Hello friends, this is Aanchal Malu and welcome back to my YouTube channel M3 Classes। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे हम हिंदी में लाभ या हानि कहते हैं। आज के टॉपिक का जो हमारा लेवल है वो रीट या पटवार लेवल। अगर आप रीट या पटवार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जिसे हमें पहले समझ लेना चाहिए, ताकि जब आप क्वेश्चन करें तो आपको क्वेश्चन टफ ना लगे। सबसे पहले हमारी जो टर्म्स हैं वो हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि यार क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। इसका अगर मैं आपको इजी वे बताऊं तो क्यों ना आप इन टर्म्स को इंग्लिश में याद कर लीजिए, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। सबसे पहले हम बात करें क्रय मूल्य की, तो क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस या फिर परचेज प्राइस, और विक्रय मूल्य को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जिससे आपका जो कन्फ्यूज़न है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है। एक पेन मैंने 50 रुपये में ख़रीदा और 100 रुपये में मैंने उसे बेच दिया। अब मैंने कोई पेन ख़रीदा है, या मैं यूँ बोल दूँ कि मैंने कोई पेन परचेज़ किया है, तो जितने रुपए में मैंने उस पेन को परचेज़ किया है वो प्राइस मेरी क्या हो जाएगी, परचेज़ प्राइस। हम जिस भी प्राइस में किसी चीज़ को परचेज़ करेंगे तो वो हमारी परचेज़ प्राइस हो जाएगी। तो यहाँ यहाँ मेरी परचेज़ प्राइस कितनी होगी, 50 रुपये। और अगर हम हिंदी में बोले तो ये मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य, क्योंकि मैंने 50 रुपये देकर एक पेन को क्रय किया है। अब मैंने इस 50 रुपये के पेन को 100 रुपये में बेच दिया, और ये जो हमने 100 रुपये में बेचा है वो हमारा क्या हुआ, बेचान मूल्य, जिसे हम कहेंगे सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। अब अगर मैंने कोई पेन 50 रुपये में ख़रीद कर 100 रुपये में बेच दिया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमन सेंस है कि 50 रुपये का मुझे क्या हुआ है, यहाँ पे लाभ हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि इस टॉपिक में आपको किसी भी फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम एरो लिंकिंग मेथड से सारे क्वेश्चंस को करेंगे, जिससे कि जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना फ्रेंड्स, कि जो लाभ है वो रुपए में अलग होता है, और वही लाभ अगर प्रतिशत में निकालेंगे तो वो अलग होगा। अगर यही चीज़ अपन हानि में अप्लाई करें तो हानि रुपए में अलग होंगी और हानि प्रतिशत में अलग होंगी। अब मान लीजिए कि मैंने 40 रुपये में कोई भी चीज़ खरीदी है और मैंने उसे 50 रुपये में बेच दिया। अगेन वही 40 रुपये में मैंने ख़रीदा है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, और 50 रुपये में मैंने उसे बेचा है तो ये मेरी हो जाएगी विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। और यहाँ आप देख सकते हैं कि 40 रुपये की कोई चीज़ अगर मैं 50 रुपये में बेचती हूँ तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये जो मेरा लाभ आया है 10, वो किस में आया है फ्रेंड्स, वो रुपए में आया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लाभ जो है वो रुपए में अलग होगा और लाभ प्रतिशत में अलग होगा। अब हम लाभ प्रतिशत की बात करें, अगर हम लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की बात करें तो ये चीज़ हमेशा क्रय मूल्य पर ही अप्लाई होंगी। जैसे मुझे यहाँ 10 रुपये का लाभ हुआ है और मेरा क्रय मूल्य 40 रुपये है, तो मेरा लाभ प्रतिशत आ जाएगा 10/40 × 100। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 25%। और यहाँ आपको पता चल गया होगा कि लाभ जो है वो रुपए में अलग होता है और लाभ प्रतिशत अलग होता है। इसी तरीके से अगर हम हानि और हानि प्रतिशत की बात करें तो अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स, 50 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी है और मैंने उसे 40 रुपये में बेच दी। यहाँ मैंने आपको कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप ये देखकर बता सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 50 रुपये में अगर मैंने चीज़ खरीदी है तो ये मेरा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और 40 रुपये में मैंने बेचा है उसे तो ये मेरी हो जाएगी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें 10 रुपये की हानि हो रही है। अगेन यहाँ जो 10 रुपये की हानि हुई है वो किस में है, हमारे रुपए में। अब हम बात करेंगे हानि प्रतिशत की, तो हमारा हानि प्रतिशत भी किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर। तो हमारे यहाँ हानि 10 रुपये है और क्रय मूल्य हमारा 50 रुपये है, तो हानि प्रतिशत में कितना हो जाएगा,
10/50 इंटू 100, जिसे हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास क्या आया है 20%। ये हमारा क्या हो गया हानि प्रतिशत। हम एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने कोई चीज़ 20% प्रॉफिट कमा कर बेचा तो इसका क्या मतलब हुआ। मतलब कि हमने जो हमारी जो सीपी हैं उस पे मैंने 20% लाभ कमाया और उसके बाद मैंने उसे बेचा। मान लीजिए कि मेरी सीपी 100 रुपये है, उस पे मैंने कितने का लाभ कमाया 20%, 100 का 20% 20 रुपये। अब 100 रुपये में मैंने 20 रुपये का लाभ कमाया, मतलब मैंने टोटल उसे कितने में बेचा होगा 120 रुपये में। सीधा सा है फ्रेंड्स कि 100 रुपये में मैंने किसी चीज़ को ख़रीदा, उसका 20% मतलब 20 रुपये मैंने कमाए और 100 में 20 रुपये ऐड करके 120 रुपये में बेच दिया। अब इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने कोई चीज़ 20 रुपये का लॉस उठाया और उसके बाद बेचा, तो इसका क्या मतलब हुआ। मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये है, इस पर मुझे कितने का लॉस हुआ फ्रेंड्स 20%। तो 100 का 20% कितना होता है 20%, सॉरी 20 रुपये। तो यहाँ मुझे 20 रुपये की क्या हुई है फ्रेंड्स हानि हुई है। अब मैंने 100 रुपये के क्रय मूल्य पर 20 रुपये की हानि उठाई और उसके बाद मैंने उसे बेचा, मतलब मैंने उसे कितने में बेचा होगा फ्रेंड, तो मैंने उसे 80 रुपये में बेचा होगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। गाइज, एक बात और कि जो परसेंटेज हैं, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हो, वो 100 में जुड़ता है और 100 में ही घटता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। नाउ कोई चीज़ मैंने 500 रुपये में ख़रीदी है और मैंने उस पर 25% का प्रॉफिट कमाया है और फिर मैंने उसे बेच दिया। या फिर अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोलूँ तो कोई वस्तु 500 रुपये में ख़रीद कर 25% लाभ कमाकर बेची गई, तो विक्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य बताइए। अब हम इसे कैसे करेंगे बिना लाभ निकाले, बिना लाभ की वैल्यू निकाले हम डायरेक्ट विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस को कैसे कैलकुलेट करें। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रतिशत हमेशा 100 में जुड़ता है और 100 में ही घटता है। अब यहाँ मुझे लाभ हुआ है 25% का, इसका मतलब मैंने 100 की चीज़ 125 में बेची होगी। अब हमें जब हमारा सेलिंग प्राइस निकालना है, मतलब हमें 500 को सेलिंग प्राइस पर लाना पड़ेगा। अगर हम 500 को सेलिंग प्राइस की तरफ लेके आएंगे तो यहाँ जो 100 और 125 लिखा हुआ है उसमें से जो आगे वाली वैल्यू है 125, वो हम ऊपर की तरफ लिखेंगे और 100 को नीचे की तरफ लिखेंगे। मतलब कि अगर इस 500 को हमें यहाँ पर लाना है तो बीच में ये जो 100 से 125 की जो वैल्यू है, अगर हम इसको इधर खींचेंगे तो जो 125 है वो ऊपर की साइड आएगा और ये जो 100 है वो नीचे की साइड आएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे फ्रेंड्स। 500 हमारा सीपी हो गया और 25% लाभ कमाया, मतलब 100 पर हमने 125 रुपये कमाए, तो 125 हमारा, चूँकि हम इसको इधर लेके जा रहे हैं तो 125 ऊपर की साइड आएगा और ये जो 100 है वो नीचे की तरफ चला जाएगा। और अब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचा वो वैल्यू लिख देंगे अपन। अब हमारी यहाँ जो वैल्यू आई है वो आएगी 625। 625 हमारी क्या हुई सेलिंग प्राइस। यही है फ्रेंड्स एरो लिंकिंग का कॉन्सेप्ट। इसमें जिधर की तरफ अपन खींचेंगे वो वाली वैल्यू अपन ऊपर लिखेंगे और बाकी की हम नीचे लिखेंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो पहले हम 500 का 25% निकालेंगे, वो हमारी लाभ की वैल्यू आएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लाभ की वैल्यू निकालते हैं तो 500 का 25% हम निकालेंगे तो लाभ कितना हो गया 125, और यही लाभ हम क्रय मूल्य में जोड़कर एसपी की वैल्यू निकालेंगे इससे। ओके गाइज, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस फॉर मोर क्लियरिटी। ओके, मान लीजिए कि मेरा जो विक्रय मूल्य है उसकी प्राइस है 960 रुपये और मैंने लाभ कमाया 20%। तो अब हम इसे क्वेश्चन की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि मैंने कोई वस्तु क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाकर 960 रुपये में बेची, तो क्रय मूल्य का मूल्य बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे कि प्रतिशत हमेशा 100 में जुड़ेगा। यहाँ 20% का लाभ हुआ, मतलब 100 की चीज़ हमने कितने में बेची 120 रुपये में। अब हमें किस तरफ जाना है फ्रेंड्स, अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, तो हम सेलिंग प्राइस को इधर खींच कर के लाएंगे। जब हम सेलिंग प्राइस को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास ऊपर की तरफ क्या आएगा 100 और अपोन में क्या आएगा 120। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो आई है वो कितनी है 800 रुपये।
यानी कि हमारा क्रय मूल्य 800 रुपये है और हमारा जो विक्रय मूल्य है वो 960 रुपये है। आई होप गाइस कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये तो था हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। अब हम लॉस परसेंट से क्वेश्चन करेंगे। ओके गाइस, मान लीजिए कि अब मेरी जो कॉस्ट प्राइस है, मेरा क्रय मूल्य है वो कितना है, 650 रुपये, और इस 650 पर मैंने 20% की हानि उठाई और उसके बाद मैंने इसे बेचा। फिर वही, अगर यहाँ हानि हुई है तो प्रतिशत हमेशा 100 में या तो जुड़ता है या फिर घटता है। यहाँ 20% की हानि हुई है तो मतलब 100 की चीज़ मैंने कितने में बेची होगी, 80 रुपये में। नाउ अब हमें सेलिंग प्राइस की तरफ एरो को खींचना है। मतलब हम 650 को सेलिंग प्राइस तक खींचेंगे तो जो भी पहले आएगा वो ऊपर की तरफ रहेगा, यानी कि 650, और इधर खींच रहे हैं तो 80 ऊपर रहेगा और 100 नीचे रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो 520 रुपये आया है फ्रेंड्स, ये क्या है हमारा? ये हमारा सेलिंग प्राइस है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एरो लिंकिंग कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस एक बार आपको समझ आ जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आज की क्लास सिर्फ हमारी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी। आज हमने प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, और कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े। होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यह नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करेंगे जो रीट लेवल पे बेस होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।